देश प्रदेश की सभी ट्रेंडिंग न्यूज अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम आपको पीएम मोदी का राज्यसभा में दिया एक ऐसा भाषण सुनाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए। साथ ही देखिए किस तरीके से हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने वालों की भी क्लास लगा दी। मैं हैरान हूं, मीडिया को भी गालियां दी गई। मीडिया के कारण चुनाव जीते जाते हैं। हम कहां खड़े हैं? मीडिया के कारण चुनाव जीते जाते हैं। मीडिया बिकाऊ है क्या? मीडिया कोई खरीद लेता है क्या? और खरीद करके करते हैं। हम उन बातों को करें जिस बातों में कोई, क्योंकि ये सदन ऐसा है, सदन में बोली गई बातों का अपना एक महत्व होता है। हम कुछ भी कहते रहते हैं। जिनके अहंकार को चोट पहुंची है और एक नई बीमारी शुरू हुई है, मुझे माफ करना, ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, बहाने बनाए जाते हैं। सभापति जी, कभी हम भी सदन में दो रह गए थे और हमको ये बार बार कहा जाता 2 या 3 बस, 2 या 3 बस कर करके हमारी मजाक उड़ाई जाती। इतने बुरे दिन हमने देखे थे। अपनी गलतियों को स्वीकार करने की तैयारी नहीं है। वो फिर ईवीएम को ढूंढते हैं, ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा जाए ताकि फिर अपने साथियों के सामने तो कम से कम हम बता सकते हैं, देखो देखो हम तो बहुत अच्छा काम किया, हम नहीं हारे, वो तो ईवीएम के कारण हारे। इतना बड़ा तूफान खड़ा किया तो उस हवा में हमारे लोग भी आ गए। कभी हम भी मानने लग गए थे कि ईवीएम से कोई गड़बड़ है। हमारी पार्टी में से भी आवाज उठी थी, लेकिन हमने ईमानदारी से उसके सत्य तक पहुंचने का प्रयास भी किया, टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास किया। और हमने खुद ने भी ईवीएम के विषय में शक किया था। जब सारी चीजें समझे तो हमारी पार्टी में भी उस विचार को मानने वालों को समझाया गया कि गलत रास्ता है आपका, और हमने सही रास्ते पे चले। टेक्नोलॉजी है, समझनी चाहिए, समझ करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं हैरान हूं, नकारात्मकता, विरोधवाद इस हद तक गया। शौचालय की बात, उसकी मजाक उड़ाओ, स्वच्छता की बात, उसकी मजाक उड़ाओ, जनधन अकाउंट, उसकी मजाक उड़ाओ, योगा का कार्यक्रम, उसकी मजाक उड़ाओ, मेक इन इंडिया, उसकी मजाक उड़ाओ। यानी एक प्रकार से हर चीज में नकारात्मकता को देश ने भली भांति देखा है। क्योंकि अभी भी राज्यसभा में हमको तो कौन बोलेगा इसके लिए भी हाथ पैर जोड़ने पड़ते कि भाई आज मुझे विदेश जाना है, मुझे समय दीजिए। उसमें भी हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। कितना अहंकार है हमारा, कितना अहंकार है। जहां हुआ है उनको मालूम है सबका दोष नहीं है, सबका दोष है। और इसलिए ये स्थिति, हम लोकतंत्र में एक दूसरे का सम्मान करें। हम जानते हैं यहां हमारा बहुमत नहीं है, हम जानते हैं हमारा बहुमत नहीं है, हम जानते हैं बहुमत हमारा नहीं है। और इसलिए जनता जनार्दन ने जो निर्णय किया है उसका गला घोंटने का प्रयास नहीं होना चाहिए। माननीय सभापति, 5 साल हमने लगातार सहन किया। देश का नुकसान हुआ, हमें दर्द हुआ है। देश का नुकसान हुआ, हमें दर्द हुआ है, हमने सहा है। और इसलिए सभापति जी, हम आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं, क्योंकि देश की जनता ने अपने एस्पिरेशन पूरे करने के लिए लोकसभा में हमको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। राज्यसभा का फेडरल स्ट्रक्चर भी कहता है कि उन एस्पिरेशन के अनुकूल हमें सहायता मिलनी चाहिए। और इसलिए सकारात्मक विचारों को लाइए, हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं कि जो ये मानते हैं कि बुद्धि बांटने आया तब मैं ही अकेला था। जी नहीं, हम तो आपसे भी सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देश चलाना है, देश का भला करना है। जी, राजनीतिक जय पराजय का संकट 10 दिन के लिए निकाल देते हैं पार्टी से और फिर गले लगा देते हैं। कई उदाहरण मिलेंगे, बड़े बड़े लोगों के नाम है। और इसलिए कृपा करके उपदेश देने से पहले, लेकिन मैं मानता हूं सार्वजनिक जीवन में हमको ऐसे बड़े तिस्मार का नहीं है कि हमको कुछ भी बोलने का राइट मिल जाता है। मेरी पार्टी के सदस्यों भी मैं कहता हूं, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी के लिए कुछ भी बोलने का। हमें मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, सार्वजनिक जीवन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। किसी भी दल के, मैं मेरे दल के लोगों को विशेष हक से कहना चाहता हूं, ये शोभा नहीं देता है, मेरा मत है और मैंने सार्वजनिक रूप से इसको कहा है। लेकिन कोशिश करेंगे तो कभी न कभी सुधार भी होगा और हम कोशिश करते रहते हैं। आपको भी जब एपिडेमिक हुआ
जब हेल्थ मिनिस्टर थे आपको भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ी कि भाई इस डायबिटीज में गर्म पानी उबाल के पियो, डिकना करो, फलाना करो, देना पड़ता है। इसको अगर आप एडवर्टाइजिंग कहें बेटी बचाओ के साथ इसके साथ जोड़ दें, ठीक नहीं कर रहे हो आप। तो कम से कम ऐसा मत करो, इतने साल आप सरकार में रहे हो। 2024 के लिए नए काम लेकर के जाने वाला हूं मैं, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, हमें नीचा दिखाने में आपको आनंद आता है, खुशी की बात है, लेकिन देश का मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं। हमारी बात माने या न माने आपकी मर्जी, लेकिन इसके लिए हम संख्या के बल पर हम देश के सारे कामों को रोक दें। और मुझे मालूम है पिछली बार जब सदन पूरा हुआ तो आनंद जी और गुलाम नबी जी दोनों मुझे कह रहे थे साहब कुछ करना पड़ेगा, एक आध राज्य का एक इशू और एक एमपी खड़ा होकर के सारा रोक दे तो कैसे चलेगा, ये दोनों मुझे कह रहे थे और सही बात है। इस खबर में बस इतना ही। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।